मुझे तो भारतीय राजनीति में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि कोई मुख्यमंत्री 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहा हो और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उस राज्य का रहा हो, सबसे ताकतवर उसकी पार्टी उस राज्य की रही हो और उसके चुनाव हारते ही 1 महीने के अंदर पार्टी में ऐसा हाल हो जाए कि आपके 58 विधायक अलग बैठक करके ऋतुपर्ण बनर्जी को बना दे और ममता बनर्जी की अवहेलना कर दे। आपके सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि आपने सांसदों की बैठक बुलाई तो 8 सांसद नहीं आए। जो अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल था उसमें ही आपके एक बड़े विधायक फालदा से चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। और आज तो खबर ये भी है कि फिरहाद हकीम ने कलकत्ता मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। कल रात को उन्होंने रिजाइन कर दिया कलकत्ता मेयर पद से। 3 अलग मेयर पद छोड़ चुके हैं। और जब सांसदों की कल ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई तो 8 सांसद पहुंचे और खबर ये आ रही है कि 20 सांसद, टोटल 28 सांसद है टीएमसी के लोकसभा के अंदर और 13 राज्यसभा के अंदर है। तो 20 सांसद कल शायद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से रविवार और सोमवार को मुलाकात कर सकते हैं और अलग गुट की मान्यता की मांग कर सकते हैं। तो इसी पार्टी के अंदर टूट होना, ममता चुनाव तो कई राजनीतिक दल हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, कांग्रेस चुनाव हारी है, तमाम क्षेत्रीय दल चुनाव हारते हैं। किसी दल में इस तरीके से टूट फूट होना ये बताता है कि ममता बनर्जी का पार्टी के अंदर किस तरीके से व्यवहार रहा होगा। और अभिषेक बनर्जी का जिस तरीके से अहंकार था, जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के विधायकों से, पार्टी के सांसदों के साथ वो व्यवहार करते थे कि आक्रोश इस स्तर पर चला गया कि ममता बनर्जी जानते हुए भी क्या अभिषेक बनर्जी को कुछ नहीं बोल पाई। क्या ममता बनर्जी इससे पूरे अनजान थी? ऐसा नहीं था। ममता बनर्जी को समय से हमारे पास सांसदों ने बताया अभिषेक बनर्जी के बारे, लेकिन ममता बनर्जी को इतना अहंकार था कि मैं सबसे बड़ी नेता हूं, बंगाल में मैं सरकार बनाने की स्थिति में आ रही हूं, मैं जो कहूंगी पार्टी के अंदर वही होगा। ये पार्टी मैंने कांग्रेस से अलग हो 98 में बनाई और 28 साल बाद वो पार्टी इस स्थिति में चली गई कि आज ममता बनर्जी के लिए अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की स्थिति आ गई है। कल ममता बनर्जी के पास पार्टी नहीं रहेगी, लगभग तय है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सारे अपने कमिटियों को भंग कर दिया, पूरी पार्टी को भंग कर दिया पार्टी बचाने के लिए, यह बता रहा है कि ममता बनर्जी का पार्टी के अंदर किस तरीके से वर्किंग। तो यह कह देना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो आपको रहा ही नहीं। आप अपने घर में चुनाव अगर हार रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या स्थिति पे आप पहुंच गए हो। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी जमीनी स्तर पर सत्ता के मद में इतनी मस्त रही, सत्ता में इतनी रही, उनको लगा कि एक खास समुदाय उनके लगातार वोट करता रहेगा तो उनको चुनाव हराना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी हकीकत को समझा, संगठन पे काम किया। ममता बनर्जी चुनाव हारी और चुनाव हारने के बाद आप पे इतना अहंकार है कि आप इस्तीफा देने राज्यपाल को पास नहीं जाते हो। आप कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आप चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाते हो और जो आरोप चुनाव आयोग पे आप लगाते हो, पार्टी के आपके विधायक उसके साथ खड़े नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी हार है, नैतिक हार भी है, चुनावी हार भी है। और पार्टी जिस तरीके से गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी टूट ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर होगी 80 विधायक आने के बाद भी। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के हाथ से पूरी पार्टी हाथ से निकल गया। अब लगभग असंभव है ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करे। एक तो ममता बनर्जी की जिस उम्र के जिस पड़ाव में है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां सत्ता में आई और जिस तरीके से अब काम करेगी वहां पर, तो ममता बनर्जी के लिए मुझे नहीं लगता कि अब बंगाल में बचा है। अब कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा था कि बहरामपुर से इस्तीफा दे दो, मैं लोकसभा चुनाव लड़ने चाहती हूँ। उसने भी वहां से सीट खाली करने से मना कर दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है। जिस तरीके से टीएमसी के सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिस तरीके से अंडे मारे जा रहे हैं, वो कट मनी वापस करने के लिए लोगों से कह रहे हैं कि आप आइए अपने कट मनी लेकर जाइए। ऐसी पार्टी की जो स्थिति हो गई है, 2 साल बाद क्या चुनाव में वो सांसद जनता के बीच ममता बनर्जी का चेहरा लेकर जाएंगे? जो अभी अंडे खा रहे हैं वो 2 साल बाद क्या स्थिति फेस करेंगे? तो मुझे लग रहा है सांसदों को ये डर है कि 2 साल बाद हमें ममता बनर्जी अब चुनाव नहीं जितवा सकती। तो मुझे लग रहा है उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है और उन्हें लग रहा है कि अब ममता बनर्जी का पूरा जो मॉडल था, अभिषेक बनर्जी की जो राजनीति वो पूरी एक्सपोज हो चुकी है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है, ईडी सीबीआई जांच कर रही है। हस्ताक्षर तक आपने फर्जी करा ली विपक्ष के नेता को बनाने के लिए, जो सिग्नेचर जो कांड हुआ जिसपे जांच हो रही है। तो इतना बड़ा जब मामला हो गया है, अभिषेक बनर्जी कभी भी जेल जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ममता बनर्जी के पास राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।